कहे जिसे कहानी अब सुनो ऐसा नहीं होने वाला है। तो कहे जिसे कहानी आज सुनो कहानी बता रही है। हाँ मंची बताओ। कहानी बतला और रही इसी कड़ी में भैया ये हमारे राजा सरावत शेखपुर से 150 मुद्राएं, चंदूरा कमेटी की तरफ से 505 रुपए, सैनत शेखपुर से 10 मुद्राएं, उदयराज बंदेरिया से 50 मुद्राएं, लालजी शेखपुर से 100 मुद्राएं, रामचंद्र बंदेरियापुर से 150 मुद्राएं। इन्होंने सहयोग दिया भगवान को बाबा सत्य मंगलो। और निवेश कुमार नारीपुरा से 21 मुद्राएं दिए हैं। इन्होंने कहा है फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, रातों की कहानी सितारों ने लिखी है। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, रातों की कहानी सितारों ने लिखी है। हम नहीं है किसी के गुलाम, हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगानी बाबा साहब ने लिखी है, बाबा साहब ने लिखी है। और संत जी महारानी ने कहा है कि सखियों ने कहा है, क्योंकि ऐसा कह रही है कि मैंने कल उपास बतलाया हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि आज तक जितने समय बीत गए हैं कोई प्रतीत नहीं हुआ है कि किसी संतान के टोने हो जाए। लेकिन आपकी महारानी कह रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कभी गन्ने में फल नहीं आया है, ना तो कागज के फूलों में कभी सुगंध आई है। भैया अरे मुझसे इसलिए तुम्हें बुलवाया था कि मुझे लगता है अब मेरे दिल खुलने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिन बीत गए लोगों के ताने सुनते सुनते। हो सकता है अब उजाला निकल आए, क्योंकि महारानी ने मुझे अभी भी बताया है। हो सकता है ना हो तो किसी एक बेटी भी हो जाए तो मैं खुश होगा। आज शेर और सेठानी और मंदिर चले जाते हैं भैया। धीरे धीरे समय देखता गया और इधर क्या हुआ मेरे लोगों, क्या होता है भैया सुने। धीरे धीरे समय बीतने लगा, जब 9 मास आया, आज सेठानी की तरफ से एक सुंदर से बच्ची का जन्म होता है भैया। जब सुंदर से बच्ची का जन्म होता है तो आज बधाइयां बजने लगी और सेठ इतने खुशी है कि सबको दान लुटा रहे हैं भैया। तो आज सेठ और सेठानी बड़े मगन है। और कैसे मगन है भैया, बैठे सेठ सेठानी और मुंशी भी सभी जगह मिठाइयाँ बांट रहा है।
और बुलाने लगे। सभी जगह निमंत्रण मुझसे भेजने लगा। भैया आज पैसे शहर के नर नारी आज खुशियां मना रहे हैं। भैया कैसे अरे नगर के नर नारी अरे बच्चे महाराज देखो बच्चे सभी को बुलाओ। आज मैं दान देना चाहता हूँ। हमारे घर में क्या चाहिए हुई है। ठीक है भाई अवश्य अरे नगर के नर नारी अरे नगर के नर नारी अरे बच्चे हाँ सबको लगा लिया है। जी अरे नगर के नर नारी अभी बुलवाना हूँ। अरे भैया बेटी को जनता सारी बेटी करे हरा खावई अपने मना दे खुशियार मनावई। बेटी खुशी में से चलो भैया शपथ कियन को लिया बुलाए। अरे अनुसाई रहते भैया मित्रों ध्यान में सरकार मुझे दुनिया में यारा गरीब को देखे ताने रहे करवान। आज ऊंची आवाज देता है और सभी ताने देखने के लिए ऊपर आते हैं। और इसी के लिए मेरे भैया राम कुमार से 500 मुद्राएं, रामकांत से 500 मुद्राएं, अकबाल बहादुर ये क्या लिखा भैया शेखोपुर से अकबाल बहादुर शेखोपुर से 500 मुद्राएं, दीपू गौतम शेखोपुर से 10 मुद्राएं, हंसाराम शेखोपुर से 10 मुद्राएं, विनोद कुमार औरंगाबाद से 100 मुद्राएं, डॉक्टर अंसारी फतेहपुर से 500 मुद्राएं, हरद्वारी लाल मंजेरिया से 500 मुद्राएं। इन लोगों ने कमेटी में सहयोग दिया है। भगवान में और परम पूज्य सिद्ध बाबा साहब जय मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो। गरीब को खाना खिलाए जैसे बनते अपनी के भूखे गरीब बेटी को जन्म बेटी को जन्म
देखे मन से खुशी अपार आज बेटी का जन्म हुआ तो कैसे बधाइयाँ बज रही भैया? कैसे भैया सुनिए। अरे है लली मेरी खेल रही है गनैया लली मेरी कैसे जोर बधाइयाँ बज रही भैया? और शेख चटानी परे मगन है लली मेरी खेल रही है गनैया लली हाँ बताओ। घर लगाए हमारे नैन खुशी है। अब अच्छी जो बजाई दे उठा ढोलक हमारा रखे बांपा है तब बताई दे अब का कतमान खुश होता कई गाँव नहीं खुशी ना आपको बहनों को खुशी नहीं भैया में खुशी नहीं का जैसे न छाबर न तेरे पढ़ैया न बजी है अब बजाए दे उठा ढोलक का बाहर रखी। अरे देहे भाई का छावर मतलब बाजी ना मत बजाओ तुम मुझे बजाओ बजाए दे काम आगत भैया जगन न छावर ना करू तैले अब ना बाजी कुछ क्या बात है भैया? क्या बात है? न छावर जाओ तो छावर ना कहाँ का जाने में छोड़ को हाँ तो भैया हो जाए माँ बहनी हो जाए न छावर ना तैले बाजी ना आए गाय रुपये होगा गाय और का हो ना छावर चलो बजाने तो आने लगा। हाँ न छावर दो तो हमें छाड़ मिलोगे। हाँ जैसे न छावर हमका नाम रहते हमने बजा बजा हमला देख लो हमारी माता है तो खबर दिए है परेशान हो ढोलक तो ढोलक। अरे भैया कमेटी वाले से मांग लिए ढोलक हेलो सही छात्र हम क्या करते पहले अरे हमारी बात का नहीं सुन रहे का कमेटी वाले से मांग लेना चाहे ढोलक दे दो भैया। कमेटी वाले भैया मैं हमका न छावर के अब हम ढोलक बाजे खूब बधाइया बाजे खूब खुशी हुए कोई दिक्कत नहीं भैया बिना ढोलक बिना कोई साधन नहीं बचे। चलो आए क्या करें हमका न छावर न रहते न बाजी कुछ भैया कमेटी वाले से मेरा भी ढोलक है बिना खबर दीजिए तब तक खुशी बधाइया मेरे भैया जैसे कमेटी वाले रहते हैं बाजी कुछ हम ना बाजी तो ना बाजी कैसे कुछ हो जाए कमेटी वाले कहते हैं छावर हिस्सा मिली जरूर मिली लामा न छावर दिए तब बाजी है भैया की खबर तो आ गई। अब कमेटी वाले दीपू भैया और इनके सब कहाँ गए हैं? अरे भैया हमारा सबका नाम लिया तरीका हेलो भैया भाई हमका नहीं मिली न चलो तुम न छाड़ का अगर तो पूछो नहीं तो हम खुशियां मने तो अपना छाड़ चाहिए तुम्हारे भैया नहीं तो हमका दीपू मामा दिए अरे फुट्टी बांट लियो भाई जगह दीपू मामा न छाड़ के अपने बाजी को छोड़ना है। दीपू मामा कहाँ है? अब हमका नहीं कहा मामी तो हमारे वहाँ उठी है। बोले भगवान बुद्ध की
से भैया बनने लगी। आज नगर नारी सभी नगर की सब खुशियां मना रहे भैया। भैया तो लग मास्टर और कैसे अरे ननी मेरी खेल रही गनैया ननी मेरी के पापा ने लड्डू मंगाया, के पापा ने लड्डू मंगाया, के पापा ने लड्डू मंगाया, भैया लड्डू मंगाया। आई के चलो भैया ननी मेरी भैया ननी सहेली सगरी खेलावई, सहेली सगरी खेलावई, सहेली सगरी खेलावई, सहेली सगरी खेलावई। गई गई के पपैया ननी मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी खेल रही गनैया ननी मेरी खेल रही गनैया शहर के खुशियाँ मनावई, बाबा शहर के खुशियाँ मनावई, गाँव शहर के खुशियाँ मनावई, गाँव शहर के खुशियाँ मनावई। कहीं कहीं के सब भैया ननी मेरी बेटी मेरी खेल रही गनैया ननी मेरी खेल रही गनैया ननी मेरी सहेली सगरी खेलावई, सहेली सगरी खेलावई, सखिया सहेली सगरी खेलावई, सखिया सहेली सखिया खेलावई। गई गई के पपैया ननी मेरी बेटी मेरी खेल रही गनैया ननी मेरी खेल रही गनैया ननी मेरी खेल रही। अरे खुशी नगर के नर और नारी, अरे खुशी नगर के नारी
आज सारे नगर में बधाइयां बज रही है। मन में विचार आ रहे हैं कि मेरी बेटी सियानी होगी, मेरी बेटी सियानी होगी और मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। अनेक मन में विचार है, लेकिन भैया कहा गया है, किसी कवि ने लिखा है, इसी कवि में उत्कर्ष गौतम से खुद से 10 मुद्राएं, लौकुश गौतम से खुद से 10 मुद्राएं, उत्कर्ष गौतम से खुद से 10 मुद्राएं, कुसुमेश से खुद से 101 मुद्राएं, भगवान बुद्ध के चरणों में प्रदान किया। भगवान बुद्ध और बाबा साहब जय मंगल हो, जय मंगल हो। सुनील भैया किसी के कवि ने लिखा भी है, कितनी बदल गई संतान, कितनी बदल गई संतान, बदल गई संतान, बदल गई संतान। अरे भैया नहीं बदला, चाहना नहीं बदले, नहीं बदला, चाहना नहीं बदले, नहीं बदला, चाहना नहीं बदले। ना बदला जमीन आसमान, बदल गई संतान, जगत नहीं बदले, 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 नहीं बदले, जगत नहीं बदले, ना बदले यार, बदले बदल गई संतान, गौर करना। आज मेरे माता पिता अपने बच्चे के बारे में क्या क्या नहीं सोचते हैं, लेकिन बड़ा होकर के बेटा वही माता पिता को मारता पीटता है। आज मैं संसार में देख रहा हूँ कि पिताजी 4 बेटे, एक पिता 4 बच्चों को खिला सकता है, लेकिन 4 बेटे एक बाप को नहीं खिला सकते। पिता के मन में बड़े विचार हैं, माता के मन में बड़े विचार हैं कि मेरी बेटी बड़ी होकर के मेरा सम्मान करेगी, बड़ी होगी तो मैं इसकी शादी कर दूंगी। आज विचार क्या है भैया? अरे मात पिते मन में करे विचार, जाने वही जबलनी हमारी।
बहनी हमारी बोले भगवान बुद्ध की। आज माता पिता के मन में विचार है कि एक मेरी बेटी है, जब सियानी हो जाएगी मैं अपने पुत्री का विवाह करूंगा, मेरे दुख दूर होंगे। अगर मेरे संतान नहीं है, लड़का नहीं तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो है। आज मन में माता पिता बड़े विचार है भैया। और इधर दोनों सभी लोग अपने विश्रा महलों को चले जाते हैं भैया। मुंशी और सेठ सभी लोग चले जाते हैं भैया। और इधर क्या हुआ, समय बीतता गया। माता पिता के मन में विचार रहते हैं कि मेरी बेटी है, मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से परवरिश दूंगा। संतान ना कहीं, बेटा ना कहीं, तो मेरी बेटी ही हमारे दुखों को दूर करेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज बेटी सियानी हो गई भैया। धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बेटी सियानी जब भई, धीरे धीरे भैया सियानी बेटी हो गई। बाहर से भीतर कोई न आवे, पैदा क्यों मुश्किल। बेटी सियानी जब भई, क्यों महल में कैद, बाहर से भीतर न आवे, पैदा क्यों मुश्किल। आज सेठ जब बेटी की शादी हो जाती है, सोचते हैं कि मेरी इकलौती बेटी है और किसी की नजर न लगे, तो अपने महल में कैद कर लेते हैं। वहीं पर उसकी शिक्षा, सारा कुछ इंतजाम, सखिया सहेली उसी महल में आती है भैया। और इधर क्या हुआ सुनिए क्या हो। अरे सियानी बेटी सेठ की आई मेरे भैया, अरे सियानी बेटी सेठ की आई मेरे भैया, अब कदमियो है मेरे मित्रों। आज सेठ और सेठानी महलों में बैठे हैं। अरे मुझसे हाँ बेटी को बुलाओ। बोलो सेठ जी। मेरी बेटी को बुला करके लाओ। ठीक है सेठ जी, मैं अभी जा करके बेटी श्यामा को बुला रहा हूँ। हाँ बुलाइए श्यामा को। बेटी श्यामा, बेटी श्यामा। आज मेरे मित्रों धीरे धीरे श्यामा, उसका नाम श्यामा होता है, धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है, शादी करने योग्य हो जाती है, माता पिता को चिंता सताने लगती है। आज श्यामा को बुलवाते हैं। प्रणाम किया। सियानी बेटी सेठ की देख देख हरसाए, बेटी शादी करो चिंता रही समाए। आज मन में विचार करने लगे कि बेटी की शादी भी करनी है और किस तरीके से शादी की जाए। आज समय बीतता गया।
आज सेठ चले जाते हैं और बेटी वहीं पर मन में सोचने लगती है। सेठ सेठानी आज सेठ सेठानी अपने महलों को चले जाते हैं और बेटी उसी महल में कैद हो जाती है, बाहर कहीं जाने नहीं पाती है। आज मन में विचार करने लगी कि भगवान मैंने कौन सी गलती की है, लेकिन सेठ सेठानी इसलिए बाहर उसे नहीं जाने देते थे क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी। आज मन में विचार करने लगी और क्या है कहा, अरे सोचेंगे भैया मेरे भैया आज मेरे से आज वही लड़की मन में सोच रही है कि क्या करूं, मेरे पिताजी ने मुझे कार्य कर दिया है, बाहर कहीं नहीं जाने देते हैं। सुना एक बात और बता दो भैया, भैया सुनिए एक बात और बता दो कि उसी सेठ के यहाँ एक पुष्पक नामक माली रहता था। पुष्पक नामक माली रहता था। जब वह बूढ़ा हो जाता है तो उसका बेटा सुधाकर फल फूल सब सब्जी पहुंचाया करता है। आगे क्या होगा, आज पुष्पक माली वहां से चला है फूल लेकर और कैसे भैया, अरे पुष्पक माली तो नहीं रहा, लेकिन सुधाकर बेटा और कुछ फूल लेकर चला है। अरे सुधाकर वहां से चला दियो है मेरे भैया, मेरे भैया कोई मानना नहीं जाए। सुधाकर वहां से मेरे भैया कोई मानना नहीं जाए। अरे पहुंचो मेरे भैया कोई दैया चला जाए। आज सुधाकर फूल लेकर के आता है, दरवाजे पर आवाजें लगाता है तो आज श्यामा उठ करके जाती है और दरवाजा खोलती है तो देखती है और कहती है आओ अंदर आ जाओ। और सुधाकर को देख करके आज श्यामा पागल हो जाती है। सुधाकर का रूप देख करके आज श्यामा के मन में विचार उठने लगे। और क्या बोले भैया, आज श्यामा सुधाकर को देख करके उस पर मोहित हो जाती है और बोले सुधाकर सुनो मेरी बात। और क्या बोली है, क्या बोले सुधाकर लाओ फूल मुझे दे दो।
और क्या बोली है छिड़ाकर आओ बेटे पास हमारे आओ बेटे पास हमारे हम जिंदा हैं तुम्हारे अरे तुमना मिले तो मर जाऊं मेरा सजना अरे तुमना मिले तो मर जाऊं मेरा सजना आओ बंदो पास हमारे आज श्यामा कहने लगी आओ बैठो मेरे पास और कढ़ाई पकड़ लेते हैं भैया और कढ़ाई पकड़ लेती है तो आज सुधाकर क्या कहने लगा अरे हम बताना करा तुम्हारे गले राजा प्यारे अरे हम बताना करा तुम्हारे गले राजा प्यारे तुम्हारे राजा मेरे लोगों आज शिकाकर हाथ लगा श्यामा अरे हम तो गरीब घर का नौकर हूँ तुम्हारे घर का नौकर हूँ गरीब लेकिन तुम बिस्तर पर सोने वाली मुखमल पर सोने वाली और हमारा तुम्हारा मिलन कैसे हो सकता है नहीं अगर पिताजी तुम्हारे जान पाएंगे तो मुझसे फांसी हो जाएगी श्यामा ऐसा मत करो लेकिन श्यामा नहीं मानती है और हाथ पकड़ लेती है और क्या बोली है कटारी वो तो फांस हो जाना है फांस हो जाना है वो तो फांस हो जाना है मारे कटारी वो तो फांस हो जाना है
हिरनी जैसी आंखें तेरी चंदा की उजियारी हिरनी जैसे चादर तेरी चंदा की उजियारी मेरी माँ बाप की बचारी आंखों जल में आज श्यामा नहीं मानती है और कहते हैं सुधाकर मेरे साथ शादी कर लो। सुधाकर कहता नहीं श्यामा मैं शादी नहीं कर सकता। और क्या बोले श्यामा तेरे घर में सुखी रहूंगी चाहे मैं भूखी रहूंगी सजना मैं चुप रहूंगी मेरा सजना चाहे मैं भूखी रहूंगी चाहे मैं प्यासी रहूंगी तेरी बातें न मैं चुप रहूंगी मेरा सजना साजन तेरी बातें न मैं चुप रहूंगी मेरा सजना तेरी बातें मैं चुप रहूंगी मेरा सजना आज भैया श्यामा उस पर मोहित हो जाती है तो कहा गया है अरे प्रेम मोहित प्रेम ऐसा होता है कि क्या बताएं मित्रों। और कहा भी गया है प्रेम गुरु जंजीरा नीरज मति मानो ज्योति अरे खाओ कछु न जाते तेरी नारी तुम जानो अरे हरम खाना पीना होवे रबे दे करे न काम कले जागे न प्रेमी करते दिल को नया वचन नाथ को निकलैया रे हमारे धीरे धीरे कथा सदाया के को बढ़ रही है बोले भगवान बुद्ध की बोले सच्चे बोले दास की बोले सत्य बाबा काल की। आप लोग देख रहे हैं कथा प्रसंग
भगवान बुद्ध के तीसरे सिर पर आधारित कामेश मिच्छाचारा बेल में शिक्षा को जमा दे। मैं काम वासना से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। आज माता पिता के संतान नहीं थी, बहुत समय के बाद एक संतान होती है। जब संतान होते हैं तो माता पिता के मन में तरह तरह के विचार होते हैं। बेटा ना सही तो मेरी बेटी ही मेरी सेवा करेगी, मेरी दुखों को दूर करेगी। लेकिन आदि बेटी कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं। आप लोग इस कथा में देखेंगे कि जो लड़की अपने माता पिता का कहना नहीं मानती है, उन समय में कैसे नरक को भोगती है, इस पूरी कथा में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, अंत में उनकी दुर्गति कैसे होती है। आज श्यामा सुधाकर पर मोहित हो जाती है, लेकिन सुधाकर कहता नहीं, मैं तो उसे शादी नहीं कर सकता। सुंदर से लड़के को देख करके आज